सकती, फिर भी 7 ही दिनों में कथा सुनी जाती है। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिनों में कथा सुनी जाए, ये परंपरा कहाँ से चालू हो गई? बोले एक बार नारद जी और सनकादिक कुमार बद्रीनाथ में टकरा गए और आगे सत्संग हुआ, तब जाकर के भागवत सप्ताह श्रवण प्रारंभ हुआ। बोले महाराज सनकादिक कुमार बद्रीनाथ में, चलो हम मान सकते हैं कि सनकादिक कुमार बद्रीनाथ में पहुंचे, पर नारद जी तो बड़े घुमक्कड़ बाबा हैं, एक जगह टिकने वाले नहीं। दक्ष का श्राप है इनको। ध्रुव जी के वंश में हुए दक्ष, ये दूसरे दक्ष हैं, भोलेनाथ के ससुर जी नहीं है। इन दक्ष ने अपने 10,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि संसार में जाकर के गृहस्थ अपनाओ, और ये 10,000 बेटा निकल गए तपस्या करने, क्योंकि नारद जी ने बुद्धि घुमा दी। नारद जी बड़े कूटनीतिज्ञ हैं भक्ति के मामले में। बेटा जा रहे थे, नारद जी ने पकड़ लिया, सुनो बेटा इधर आओ। हाँ महाराज क्या कह रहे हो? नारद जी बता बोले, क्या तुम जानते हो ऐसी गुफा को जिस गुफा में जाने के बाद बाहर नहीं निकला जाता? बोले नहीं बाबा। बोले दोनों ओर बहने वाली नदी को भी जानते हो, जो इधर से भी बह रही हो उधर से भी बह रही हो? बोले नहीं बाबा। तो कुछ नहीं जानते? तो महाराज कैसे पता चले, इसका तत्व क्या है? नारद जी बोले पहले चेला बनो। तो चेला बना लिए और सबसे पहले तपस्या के लिए भेज दिया। लौट के नहीं आए तो दक्ष बड़ा गर्मी खा गए। अरे मेरे 10,000 बेटा कहाँ चले गए? सूचना मिली, नारद जी ने उनकी बुद्धि घुमा दी। अरे ये बाबा कहाँ से मिल गया? सोचा कि अब चले गए, तो चले गए। पुनः इसके घर में पुनः 10,000 बेटा हुए, अब वो भी चले गए। नारद जी ने उनकी भी बुद्धि घुमा दी, वो भी तपस्या करने चले गए। अब दक्ष का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे ये सबको, मेरे बच्चों को तपस्या के लिए भेज रहा है। इतने में नारद जी भी चले आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्या नारायण नारायण नारायण, सत्या नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए और जैसे ही दृष्टि तो क्रोध आ गया दक्ष को और श्राप दे दिया। तंतु कृन्तन्यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः, तस्मान् लोकेषु ते मूढ न भवेत् भ्रमतः पदम्। है भिखमंगों का मार्ग दिखाने वाले नारद, तूने मेरे सारे बच्चों को भिखमंगा बना दिया। जा, मेरा श्राप है कि तेरा पग एक जगह टिक के नहीं रहेगा, घूमता घामता ही रहेगा। अब बदले में चाहते तो नारद जी भी गर्मी खा जाते, पर नारद जी शांत रहे। संत बड़े दयालु होते हैं। नारद जी इसलिए भी प्रसन्न हुए कि देखो अब तक घंटों प्रवचन करना पड़ता था, तब जाके 1-2 चेला बनते थे। अब जब हमको श्राप ही मिल गया है, जब टिकना ही नहीं है अपने राम ने, तो बस अब तो महाराज गोमुखी पकड़ा देंगे, कंठी धारण करा देंगे, तिलक लगा देंगे, चेला बना लेंगे, गुरु मंत्र दे देंगे, हो गई वाह वाह। तो नारद जी ने सोचा अब ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला छोड़ना पड़ेगा, अब तो महाराज मंत्र दीक्षा दो और चेला बनाओ। नारद जी निकल गए। तो नारद जी को श्राप लगा है कि एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते,
तो वो नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए 7 दिन तक कैसे बैठ गए? महाराज हमारा यही प्रश्न है। विमुक्त हो गए श्री सूत जी महाराज और बोले, सुनो शौनकादिक ऋषियों, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं, सत्संग करने की इच्छा से धराधाम पर आए तो कहाँ? बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ की दिव्य पुण्य धरा पर आते ही सत्संग के लिए किसी सत्संगी को ढूंढने लगे। प्रायः लोग आजकल तो धामों में पिकनिक मनाने जाते हैं, पर धामों में प्रायः संत दर्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि धामों में संत मिलते हैं। पर हम संतों के दर्शन करने कहाँ जाते हैं? धामों में जाओ तो किसी सच्चे संत की शरणागति अवश्य ग्रहण करो। कई लोग ऐसे होंगे न जाने कितने तीर्थों में चले गए, पर उनसे पूछा जाए उस तीर्थ का महात्म्य क्या है तो उनको कुछ पता नहीं होगा। अरे महाराज हम तो तिरुपति चले गए, हम तो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, पर अगर पूछा जाए वहाँ की कथा क्या है, महात्म्य क्या है, तो वो कुछ नहीं पता उनको, क्योंकि वो तो मौज उड़ाने गए थे। अगर धाम में जाओ तो सावधान हो जाओ। धाम साक्षात हरि का स्वरूप है। भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम ये साक्षात हरि है। सावधान होकर के हमें जाना चाहिए। किसी का मन न दुखे, कोई हमारी बातों से आहत न हो। तो कुछ लोगों ने कहा महाराज धाम में जाते हैं तो पंडा पकड़ लेते हैं, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, इतना चढ़ाओ ये चढ़ाओ। तो महाराज हम भी कब तक चुप रहे? तो बोले पंडाओं को बोलने दो, आप तो बस राधे राधे कहते हुए आगे बढ़ जाओ। अगर कोई पकड़ लेना, अरे महाराज जी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, इतने का चढ़ाओ, इतना चढ़ावा चढ़ाओ, और आपको नहीं चढ़ाना है तो उस पर क्रोध मत करना, मुस्कुराते हुए कहना राधे राधे भैया, निकल जाओ, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। पर हमने प्रायः देखा अगर पंडा मांग लेते तो महाराज कई लोग तो लड़ने पर उतर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धाम में जो भी व्यक्ति है वो प्रायः हरि का ही स्वरूप है। अगर आप नहीं दे सकते हैं, आपके पास नहीं है, तो राधे राधे करके हरि नाम गाते आगे बढ़ जाओ, और क्रोध तो मत करो। तो धाम में जाने के लिए हमें सावधान होना चाहिए। कैसे धाम में जाए? बद्रीनाथ में गए, बद्रीनाथ मंदिर में लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है, और जब शीतकालीन सत्र में बद्रीनाथ जी के पट बंद हो जाते हैं तब लक्ष्मी जी पंचायतन में प्रवेश करती हैं, भीतर प्रवेश करती हैं। अन्यथा जब तक पट खुले हैं लक्ष्मी जी बाहर ही रहती हैं। बद्रीनाथ जी संकेत करते हैं कि जब जीवन में तप उपस्थित हो तो तब किसी का भी संग न करे। अरे नारायण को लक्ष्मी कितनी प्रिय होंगी उसकी हम क्या कल्पना करें। पर जब नारायण भी तप करने बैठते हैं तो लक्ष्मी जी से असंग हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी बाहर दुकान खोल के नहीं बैठती है, लक्ष्मी जी भी तप कर रही है। तो लक्ष्मी जी भी मानो संकेत दे रही हो कि अगर कोई सती साध्वी भी तप कर रही है, कोई नारी तप कर रही है, तो उसे भी पुरुष का संग त्याग देना चाहिए। तप में एकांत होकर के संलग्न होना चाहिए। पर हमारा तो सब साथ में ही मामला चलता है। पूजा भी हो रहा है, ठाकुर जी को भी नहा रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, और पोता आकर के ठाकुर जी को गिरा भी देता है। सब साथ में मामला चलता है। भक्ति तो बड़ी सावधानी के साथ ही करनी चाहिए। और अगर कह दिया जाए माता जी ऐसा नहीं ऐसा करो, तो बोले भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो भाव के भूखे हैं तो कुछ खाएंगे ही नहीं क्या? भाव ही खिलाते रहोगे उनको। शास्त्र मर्यादा क्या है, शास्त्र के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए, पूजा कैसी करनी चाहिए, इसका ज्ञान मिलता है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित।
शास्त्र प्रमाण देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माता जी को बतासे का भोग लगाना है तो पंडित जी दिखाई नहीं पड़े, मंदिर में घुसी चली गई और भगवान के मुंह में ठूस करके बतासे चली आई। हमने तो भोग लगा दिया, ये कैसा भोग लगाना हुआ? कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में ठूस दे तो ये भोग लगाना हुआ? भोग लगाने की भी एक पद्धति है, उसके अनुसार भोग लगाना चाहिए। इसलिए पंडित को कहा जाता है, पंडित जी महाराज आप भोग लगाइए। तब वो वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को भोग लगाते, मुंह में नहीं ठूसते। तो धाम में जाने पर हमें सावधान होना चाहिए। बद्रीनाथ में पहुंचे चारों भैया, सत्संगी को ढूंढ रहे थे कि इतने में नारद जी टकरा गए। पर नारद जी को देख करके बड़े विचलित हो गए चारों महात्मा। अरे हमारे भैया नारद को क्या हो गया? नारद जी रिश्ते में उनके छोटे भाई लगते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि में चारों भैया हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उसके बाद रुद्र का प्राकट्य हुआ और उसके बाद 10 ऋषि हुए। मरिचिरत्रंगिरसौ पुलश्च पुलः क्रतुः भृगुर् वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10वें नंबर पर हुए नारद जी ऋषियों के साथ। तो बड़े भाई हैं सनकादिक कुमार, छोटे भाई हैं नारद जी। तो छोटे भाई को विचलित देखा तो पूछ लिया, भैया ये विचलित होकर के कहाँ भाग रहे हो? कथम ब्रह्मणदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् परितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। भैया तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे किसी धनवान का सब कुछ लूट लिया गया हो। पर तुम्हारा क्या कोई लूटेगा? तुम्हारे पास है ही क्या? तुमने तो अपने लिए एक झोपड़ी भी अपने नहीं बनाई। तो बाबा जब झोपड़ी नहीं बनाई तो माल मसाला क्या छुपाया होगा? तो ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिसे कोई चुराएगा? और जहाँ तक हमें पता है आपके पास तो एक ही धन है, राम रतन धन, और उसको चुराने वाला तो कोई और है ही नहीं। ये ऐसा धन है कितना भी बढ़ाते रहो कोई टेंशन नहीं, जितना बढ़ाओगे उतना माला माल हो जाओगे, और चुराने का भी चोरी होने का भी झंझट नहीं। इसलिए तो मीराबाई गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सतगुरु। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। श्री राधे। किसी ने पूछा कि
जो राम रतन धन की आप बात कर रही हो, ये कब से आपने धन छुपाया, कब से बनाया? तो मीरा बाई कह रही है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे। अरे मीराबाई, जन्म जन्म से आपने इस पूंजी को जमा किया है, फिर तो खतरा बढ़ जाएगा। अरे जितना धन बढ़ा उतनी धड़कन बढ़ जाती है, जितना बैंक बैलेंस बढ़ा उतनी धड़कन चढ़ जाती है, क्योंकि नजरें भी तो चोरों की उसी पर होती जो धनवान होता है। तो तुम इतनी बड़ी धनवान हो, तो तुम्हारे धन का भी तो कोई हरण कर सकता है? बोले उसकी टेंशन नहीं। क्यों? खर्चे न कोई चोर न लेवे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ये राम रतन धन ऐसा है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। अरे ये तो ऐसा मूलधन है जिस पर ब्याज चढ़ता ही चला जाता है, ब्याज सहित हमें मिलता है, दिन दिन बढ़त सवाय, ये बढ़ता ही चला जाता है, कोई खतरा नहीं। पर ये मिलता कैसे है? बोले सदगुरुदेव की कृपा से मिलता है। गुरुदेव की जब छाया होती है हमारे ऊपर, तब जाकर के राम रतन रूपी धन मिलता है। तो मीराबाई के पास भी राम रतन है, तो बाबा तुम्हारे पास भी राम रतन है, फिर ऐसा मुंह लटका के क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? बड़े भाइयों ने पूछा तो नारद जी बोल पड़े, बड़े भाई मैं अनेकानेक लोकों का परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आया, और पृथ्वी लोक में आकर के अनेक क्षेत्रों में गया, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो नारद, ये नगरों में घूमने से काम थोड़े चलेगा, नगरों में कहाँ शांति मिलेगी? धामों में जाते, भगवान के दिव्य मंदिरों में जाते। बोले वहीं गया था, नगरों में नहीं घूमा महाराज। तो कहाँ गए? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्
एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रंगनाथ में गया, गोदावरी में गया, सर्वत्र तीर्थों में भ्रमण किया, पर मेरे चित्त में शांति हो ऐसा कहीं भी नहीं मिला। बाबा धामों में जाकर के भी शांति नहीं मिली, क्यों? क्या देख लिया तुमने धामों में? बोले धामों में मैंने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। क्या देखा? कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराका कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति, कहीं भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, हर कोई असत्य बोल करके ही अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। ये धामों का मामला है। तपः शौचम, कहीं तपस्या दिखाई नहीं देती, और जो कोई तपस्वी दिख भी रहा है तो वो आडंबर मात्र कर रहा है, भीतर से तपस्वी नहीं है। दया दानम न विद्यते, दया तो कहीं रही नहीं। एक्सीडेंट में अपना मर जाए तो 1 साल तक रोते हैं, और पड़ोसी गुजर जाए तो चाय की चुस्कियां ही लेते रहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। दया नहीं रही। दया का विशुद्ध स्वरूप है कि अपना हो अथवा पराया, हमारे हृदय में उसके पतन से पीड़ा हो। दया का स्वरूप नहीं रहा। न दानम, दान भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अरे कोई महाराज 100 रुपए का भी दान चढ़ाए मंदिर में तो अपने पूरे खानदान का नाम लिखवाता है। कोई महाराज महोदय पंखा भी चढ़ावे तो उसमें अपने दादा परदादाओं का भी नाम गुदवा देते हैं। तो एक दिन तो हमें बड़ी हंसी आई। हम एक मंदिर में पहुंचे तो मंदिर की पंखड़ियों में उनका नाम, उनके दादा पिताजी का नाम गुदा पड़ा था। और हमने कहा भाई गर्मी चल रही, जरा चलाओ। पंखा चला। हमने कहा देखो इस बावड़े को, इसने अपने दादा परदादा सबको चक्कर में डाल रखा है। 84 के चक्कर में फंसे पड़े। दान की महिमा तो ये होती थी कि अगर हम दान करें तो हमारे बगल वाले हाथ को भी पता न चले। गुप्त दान की बड़ी महिमा थी, आजकल नहीं है। दान प्रायः गुप्त ही हुआ करता था, पर आज दान दिखावे का है, अपनी ब्लैक मनी को छुपाने का है। कहाँ छुपाएं? चलो मंदिर में चढ़ा आए। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ कृपा करेंगे। पर वो कब? जब इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली हो तब। उससे पहले भोलेनाथ भी याद नहीं आते इनको। समय रहते जो अपने धन को धर्म से जोड़ देता है उसके धन की शुद्धि हो जाती है। पर हम तो महाराज अंत समय पर महादेव को याद करते हैं, नारायण को याद करते हैं। महामृत्युंजय जब भी तब करवाएंगे जब बिल्कुल आईसीयू में भर्ती हो गया, डॉक्टर ने कह दिया अब तो जय सिया राम करो, आज के मेहमान कल के मेहमान। तो तब पंडित जी को फोन घुमाया, महाराज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। तो पंडित जी ने भी कहा ठीक है कर देंगे। महाराज कितने लगेंगे? पंडित जी ने भी बोल दिया भाई 50,000 लग जाएंगे, आप करवाओ। तो महाराज हो जाएंगे ठीक। अरे हम प्रार्थना कर रहे हैं हो जाएंगे। पता चला महाराज पंडित जी ने भी महामृत्युंजय का जाप शुरू किया और शाम को खबर आई कि यजमान तो चले गए। ये स्थिति है महाराज। क्योंकि अंत समय पर हमें हरि याद आते हैं। अरे तब क्यों याद नहीं करते हो जब समय रहता है? समय रहते याद करोगे तो महामृत्युंजय महाप्रभु के सामने क्या मृत्यु टिकेगी? सारी आदि व्याधियां महादेव दूर कर देंगे, नारायण दूर कर देंगे। पर हमको तब तक उनसे लेना ही नहीं है ना जब तक हम स्वस्थ हैं। इसलिए जो समय रहते समझ जाए वही समझदार है, बाकी तो सब मंद बुद्धि है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणः। हर कोई अपने उदर पूर्ति में लगा पड़ा है, कैसे मिले, किसका मिले, कितना मिले, इसी जुगाड़ में लगा पड़ा है। ये स्थिति मैंने धामों की देखी तो मेरा सर चकर आ गया। तो सनकादिक कुमार बोले बाप नारद
फिर तुम संतों के पास चले जाते। अरे संतों के संतत्व से ही तो तीर्थों की महिमा स्थिर है। बोले उनकी तो और विडंबना है। क्या? कि पाखंड निरता संत विरक्ता स परिग्रह। जो संत कहे जाते हैं वो पाखंड में प्रवृत्त हो गए। संत का अर्थ क्या है? जो बाहर से भले ही कैसा भी दिखे पर भीतर से तो हरि से जुड़ा हो। पर आजकल हरि से कोई मतलब नहीं है, हरे हरे नोटों से मतलब है। कौन सा जजमान कितना चला है, और जो अच्छा मालदार हो बस उसी को खूब प्रसाद चढ़ावा मिलता है। अब बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। तो संतों की भी स्थिति बदल गई। विरक्तों के यहाँ बोले विरक्तों के यहाँ गया तो विरक्त किसे कहते हैं? बोले जो घर द्वार छोड़ करके चला गया हो, हरि के भजन में लग चुका हो। पर विरक्त की ये स्थिति हो गई है कि वो विरक्त घर छोड़ करके तो निकला, पर आगे जाकर हरिद्वार में आश्रम जमा लिया। अब आश्रम में बड़े चेले एकत्रित हो गए, शिष्य प्रशिष्य बन गए। अब तो महाराज जो आनंद घर में नहीं था वो आश्रम में मिल रहा है। भाई इतना बड़ा बाथरूम तो घर में भी नहीं था जितना आश्रम में चमक रहा है। ऐश्वर्य इतना बढ़ गया, विरक्त की परिभाषा ही बदल गई। प्राचीन समय में हमारे सनातन धर्म में जो जितना त्यागी महात्मा होता था वो बड़ा प्रसिद्ध माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था। और आजकल जिसके आश्रम चकाचक चल रहे हैं वो सबसे बड़ा माना जाता है। ये स्थिति आज की है।